कोवलेंट इन नेचर। देखो भाई, तो हमने क्या कहा कि जितने भी आपके एंड दे आर कोवलेंट इन नेचर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सबसे पहले हमने बताया कि जो हैलाइड्स है बोरोन के हैलाइड्स ऑफ बोरोन, दे विल फॉर्म ट्राई हैलाइड्स। ठीक है, दे विल फॉर्म ट्राई हैलाइड्स। So members of 13th group forms trihalides। ठीक है, M सपोज करो M कोई भी मेंबर हो सकता है, बोरोन हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। When it reacts with halogen, it will form metal halide। For example, when boron reacts with chlorine, it will form BCl3। When aluminium reacts with chlorine, it will form AlCl3। Next, halides of trihalides of boron। Trihalides of boron। Trihalides of boron are bad conductor of electricity and they are covalent in nature। They are covalent in nature, that is they share their electrons। Next, shape of trihalides, triangular planar। So शेप क्या होगी, तो शेप होगी ट्रायंगुलर प्लेनर। शेप ऑफ ट्राइहैलाइड्स, ट्रायंगुलर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2। they behaves as Lewis acid due to electron deficiency। due to electron deficiency they act as Lewis acids। शेप की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायंगुलर प्लेनर। देखो भाई, ये शेप होती है इनकी बी इस तरह से। अगर ये BH3 होता तो फिर यहां पर क्या होता है, एक H और एक H। तो यहां पर ये तो हो जाता 2p, ये हो जाता 1s, 2p 1s, 2p और 1s। ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो जाता आपका। और एंगल की बात करें अगर, तो एंगल हो जाता 120। एंगल हो जाता आपका 120। सेम ऐसे ही BCl3 में होगा, बस यहां पर हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन या क्लोरीन। अगर BF3 लेंगे या BCl3 लेंगे तो आपको ध्यान रखना है p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा भाई।
वही डायग्राम मैंने बता रखा है यहां। देखो ये रहा डायग्राम आपके पास। देखो अब हम बात कर रहे हैं BCl3 की। तो अगर बोरोन की बात करें तो 1 2 और 3 ये तो हो गए p ऑर्बिटल। ये हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इनके बीच में जो एंगल है ये हो गया 120। ये जो एंगल है ये 120 हो गया। यहां से यहां वाला, चाहे ये वाला एंगल ले लो चाहे ये वाला एंगल ले लो, एंगल कितने हैं? ये 120। ठीक है। अब अगर बात करें हम तो ये वाला जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये किसका है? यहां पर p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है भैया। इस जगह भी कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? p ऑर्बिटल। और यहां पर भी कौन सा इन्वॉल्व है? p ऑर्बिटल। ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ये हो गया 2p, ये हो गया sp2, ये हो गया 2p, ये हो गया sp2, ये हो गया 2p और sp2। तो आप देखोगे शेप जो बनेगी ट्रायगोनल ही बनेगी। बात करें आगे हम अगर, तो ये बोल रहा है नेक्स्ट अगर बात करें हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम क्या बता सकते हैं? ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर। ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा BF3 में सबसे ज्यादा F की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे कम, फिर BCl3, फिर BBr3, फाइनली Bi3। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा लुईस एसिड कैरेक्टर शो करेगा वो, यानी उसकी लेने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। लेने की टेंडेंसी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। नेक्स्ट बता रखा है आपको BF3 जो है वो सबसे कम एसिडिक है। तो उसका रीजन बता रखा है आपको बैक बॉन्डिंग। BF3 जो है लीस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक। इसका रीजन बता रखा है आपको बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इसका रीजन है भाई। रीजन क्या बता रखा है? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग। आगे देखो नेक्स्ट। सर बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? बैक बॉन्डिंग का मतलब पीछे से, जैसे क्या होता है देखो, जैसे बोरोन जो है वो फ्लोरीन के साथ क्या करेगा? फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा वो। देखो बताता है, अभी बताता हूं। देखो देखो हमने बात करी BF3 की। BF3 की बात कर रहे हैं हम। तो बोरोन और
फ्लोरीन के बीच में क्या है, बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग। अब ये बता रखा है कि बोरोन जो है उसकी शेप हमें पता है, BF3 की जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर होती है। इसके पास इसका ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, और ये BF3 जो है इसमें ये F और F। अब क्या होगा, इस फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है वो इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, पाई ऑर्बिटल बना लेगा, p पाई बॉन्ड बना सकता है। यानी ये फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल हुआ, 2p ऑर्बिटल, और ये बोरोन का कौन सा हुआ, ये भी बोरोन का 2p है। इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये आपको बता रखा है कि बोरोन और फ्लोरीन, हाँ बोरोन और फ्लोरीन जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं, उनके p ऑर्बिटल्स, बोरोन के और फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर लेते हैं। इस वजह से क्या होता है कि बोरोन में जो कमी है ना वो कमी पूरी हो जाती है। बोरोन में जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना वो कमी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, इसलिए सबसे लीस्ट एसिडिक हो जाता है वो। तो ये रीजन बता रखा है आपको कि फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, बोरोन को दे देता है, तो बोरोन के इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाती है, इसलिए वो क्या बन जाता है, लीस्ट एसिडिक। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जो है वो डाइमर फॉर्म में रहता है भाई, ध्यान रखना है, एल्युमिनियम किस फॉर्म में रहता है, डाइमर फॉर्म में। हैलाइड्स ऑफ एल्युमिनियम, हैलाइड्स ऑफ एल्युमिनियम exist in dimeric form, डाइमेरिक फॉर्म, डाइमर फॉर्म में रहते हैं वो, दैट इज Al2Cl6, इस फॉर्म में रहते हैं वो। जबकि रहना किस फॉर्म में चाहिए, रहना चाहिए AlCl3 की फॉर्म में, लेकिन रहते किस फॉर्म में है, तो रहते हैं वो Al2Cl6 की फॉर्म में, डाइमेरिक फॉर्म में रहते हैं भैया। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उनकी भी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखोगे ना तो आप ऐसे देखोगे, ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, एल्युमिनियम 1 2 3 4 Cl, फिर यहां पर एल्युमिनियम, फिर एल्युमिनियम, फिर Cl, फिर Cl, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा भाई AlCl6 का। तो ये जो क्लोरीन एटम है ना, दोनों क्लोरीन एटम, दे बिहेव्स एज ब्रिज एटम, ये ब्रिज का काम करेंगे। दे कनेक्ट बोथ द एल्युमिनियम, दे ज्वाइन बोथ द एल्युमिनियम, दोनों एल्युमिनियम को ज्वाइन कर देंगे, दोनों एल्युमिनियम को क्या करने का काम कर रहे हैं, कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। सो दे आर ब्रिज्ड क्लोरीन एटम, ब्रिज एटम्स बोलते हैं। ये टर्मिनल क्लोरीन्स हैं, ये ब्रिज एटम्स हैं। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, इन दोनों को बोलते हैं ब्रिज एटम्स, ब्रिज्ड एटम्स, ये ब्रिज एटम्स है भाई, ठीक है। चलो आगे ध्यान दें, देखो यहां पर ये बता रखा है, यही मैंने आपको बताया, देखो भाई तो डाइमेरिक स्ट्रक्चर है भाई। तो यहां पर हमने बताया कि जो एल्युमिनियम और जो क्लोरीन है, इनके बीच की जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, वो है 206 पिकोमीटर। एल्युमिनियम क्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 206 पिकोमीटर। और यहां पर जो क्लोरीन जुड़े हुए हैं एल्युमिनियम से,
उनके बीच की है 221 पिकोमीटर। एंगल की बात करें, अगर ये एंगल है 101 का, 101 डिग्री का एंगल है भैया, जबकि ये वाला जो एंगल है एल्युमिनियम क्लोरीन एल्युमिनियम वाला, ये वाला जो है 110 डिग्री का है, 118 डिग्री, नॉट 10, इट इज 118। ये वाला जो अंदर वाला एंगल है इट इज 79 डिग्री। तो ये आपको स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन बता रखी है। बोरोन की प्रॉपर्टीज अपने ही मेंबर से अलग होती है, ठीक है। तो पहला बता रखा है कि बोरोन के जो हैलाइड्स हैं, हैलाइड्स ऑफ बोरोन, बोरोन के जो हैलाइड्स हैं वो आयोनिक नेचर के होते हैं। हैलाइड्स ऑफ बोरोन आर आयोनिक, वेयर एज हैलाइड्स ऑफ अदर मेंबर्स are covalent in nature, are covalent in nature। दूसरी बात करें, बोरोन के हैलाइड्स की अगर बात करें तो बोरोन के अलावा बाकी जितने भी हैलाइड्स हैं दे आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर। हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं वाटर के साथ, और हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद they exist as tetrahedral species except boron। halides of group 13 members are hydrolyzed with water। वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं भाई, आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर एंड एग्जिस्ट एज टेट्राहेड्रल स्पीशीज, टेट्राहेड्रल यूनिट्स या स्पीशीज, टेट्राहेड्रल स्पीशीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं भाई। जितने भी मेंबर्स हैं 13 ग्रुप के, members of 13 group, they behave as Lewis acid। members of group 13 behaves as लुइस एसिड, लुइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं भाई। और जो BF3 है, ठीक है, वो भी क्या करता है, वो बताया ना आपको, वो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वो बैक बॉन्डिंग कर लेता है वो, ठीक है। तो BF3 जो है वो भी लुइस एसिड है। BF3 accepts lone pairs from ammonia। अमोनिया से क्या करता है वो, लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है अभी फ्रॉम अमोनिया, ठीक है। तो BF3 NH3 से लोन पेयर क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये देने वाला है तो ये तो लुइस बेस हो गया, तो ये तो डोनर है, डोनर। और ये हो गया लुइस एसिड, ये हो गया एक्सेप्टर। एक्सेप्ट करने वाले क्या होते हैं, एसिड, और डोनेट करने वाले क्या होते हैं, डोनर, बेस। बोरोन की जो मैक्सिमम वैलेंसी है वो 4 हो सकती है भाई, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि दूसरे मेंबर्स की 6 तक हो सकती है। तो बोरोन जो है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 4।
तो ये ध्यान रखना है आपको। बोरोन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, whereas other members have covalency of 6 तक हो सकती है कोवेलेंसी। ठीक है, ये बता रखा है भाई। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा बोरोन पे ही स्टार्ट होगा भाई। फिर हमारा जो कल का नया टॉपिक रहेगा बोरोन से स्टार्ट करेंगे। फिर बोरोन से स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोरोन की। हाँ, बोरोन की प्रॉपर्टीज, बोरोन के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर वगैरह उनका पूरा अच्छे से हमें स्टडी करना है। बोरोन फिर एल्युमिनियम, दो मेंबर पढ़ने हैं हमें। पहला बोरोन पढ़ेंगे, फिर एल्युमिनियम, ऐसे ही फिर कार्बन, फिर सिलिकॉन। दो मेंबर पढ़ना है भाई हमें। ठीक है, यस सर। ओके।